किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हमने पीछे के इन ई क्लासेस में 37 श्लोकों का अध्ययन किया। 37वें श्लोक में द्रौपदी दुर्योधन युधिष्ठिर को अपने भाइयों की दुर्दशा के बारे में बताते हुए उन्हें उलाहना देती है कि आप अपने पुरुषार्थ को क्यों जागृत नहीं कर रहे। अब यहाँ 38वां श्लोक है। इस 38वें श्लोक में भी द्रौपदी का कथन है। कहती हैं, पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यसे यह स्तुति गीति मंगलई अदभ्रदर्भाम अधिशय्य स्थलीं जहासि निद्राम शिवै शिवारुतई। यहाँ द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर की स्वयं की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए अत्यंत क्षुब्ध होकर कह रही हैं कि पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम। पुरा यानी पहले, महाधनम यह महाधनम जो बहुमूल्य शयनम शयन पर शैया पर अधिरूढ़ लेटे हुए स्तुति गीति मंगलई स्तुतियों तथा गीतियों के मंगलई यानी मंगल वचनों से मांगलिक पाठों से वे बोध्य से जगा करते थे या जगाए जाते थे। ऐसे आप वही अदभ्र दर्भाम अधिशय्य स्थलिम, अदभ्र दर्भाम स्थलिम अधिशय्य। अदभ्र दर्भाम यानी अत्यंत प्रचुर मात्रा वाली कुशाओं से युक्त, स्थलिम अधिशय्य भूमि पर अधिशय्य सोकर के अशिवई शिवारुतई, अशिवई यानी अमंगलकारी, शिवारुतई गीदड़ियों के रुत यानी क्रंदन के द्वारा निद्राम जहासी निद्रा को छोड़ते हैं या छोड़ते हो। तो ऐसी आप दुर्दशाओं को सहन करते हुए भी अपनी राज्य प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ द्रौपदी इस बात का उलाहना देती है। अब यदि हम श्लोक का अन्वय देखें तो यह महाधनम शयनम अधिरूढ़, महाधनम शयनम का विशेषण है और स्तुति गीति मंगलई पुरा विबोध्य से, यह यानी त्वम महाराज युधिष्ठिर को संकेत करती हुई कहती हैं कि ऐसे आप जो महान बहुमूल्य शयनों पर पलंगों पर शैया पर अधिरूढ़ लेटे हुए स्तुति गीति मंगलई, जो वैतालिक आदि लोग थे, गीत पाठ आदि किया करते थे, ऐसे उन लोगों के द्वारा गीति मंगलई गीतियों के मंगल पाठों से पुरा विबोध्य से पहले जगाए जाया करते थे। और वही आप स यानी वही आप अदभ्र दर्भाम स्थलिम, अदभ्र प्रचुर मात्रा में उगी हुई, दर्भाम यानी घास वाली, स्थलिम यानी भूमि पर अधिशय्य सोकर के लेटे हुए रह कर के अशिवई शिवारुतई अमंगलकारी गीदड़ियों के रुत से ध्वनियों से क्रंदन से निद्राम जहासी निद्रा का त्याग करते हैं।
तो यहाँ भाइयों की दुर्दशा का वर्णन करने के पश्चात द्रौपदी युधिष्ठिर के दुखों का वर्णन करती हुई कह रही हैं और उनकी कहने का तात्पर्य यह है कि आप यह जो कष्टकारक स्थिति है इससे शीघ्र विमुक्त होइए। तो इस प्रकार उलाहना देती हैं। अब यहाँ यदि हम टिप्पणियाँ देखें तो टिप्पणियों में महाधनम कि यह जो पद आया है वह युधिष्ठिर के लिए आया है, आपके लिए, त्वम के लिए। तो वनवास के पूर्व इंद्रप्रस्थ नगराधीश के रूप में समस्त सुख भोगने वाले महाराज युधिष्ठिर की ओर यहाँ संकेत है। महाधनम बहुमूल्याम सय्याम, महाधनम सय्याम बहुमूल्या सय्याम। तो महत यहाँ महा का रूप ग्रहण कर लिया है, महत को महा आदेश हो जाता है। तो सय्याम संयते अस्मिन इति सैनम, शींग धातु से लुट लकार करने पर शयनम शब्द बनता है। और अधिरूढ़ अधि उपसर्ग पूर्वक सींग स्था और आस का आधार कर्म संज्ञक होता है, इसलिए सैनम में द्वितीय विभक्ति है। अधिरूढ़ आरुह्य सुप्तः अर्थात सोए हुए। अधि उपसर्ग पूर्वक रूह धातु से कितः प्रत्यय करने पर अधिरूढ़ बनता है। महाधनम का यदि हम समास विग्रह देखें, महत धनम यस्य तत् महाधनम, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। स्तुति गीति मंगलई, स्तुतिना गीतीयः इति स्तुति गीतयः, अथवा स्तुतयश्च गीतयश्च इति स्तुति गीतयः। द्वंद्व समास भी हो सकता है, षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो सकता है। स्तुति को यदि हम देखें तो स्तु धातु से कितिन प्रत्यय करने पर भाव में स्तुत्यः शब्द बनता है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। ऐसे ही गीतयः शब्द देखें तो गई गाने अर्थ में गई धातु का प्रयोग होता है, गई को आकार आदेश होता है तब, और कितिन प्रत्यय करने पर गीति शब्द बनता है। तो स्तुतयश्च गीतयश्च इति स्तुति गीतयः ता एव मंगलानि तयि इति कर्मधारय समास होकर के यहाँ पर प्रयोग बनता है। फिर आगे कहते हैं विबोध्य से, वि उपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु से णिजंत होकर के लट लकार से विबोध्य से बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में। अदब्र दर्भाम कुश बहुलाम, अर्थात कुशों से परिव्याप्त। अदब्र का तात्पर्य होता है बहुलता, अधिक मात्रा में। ऐसा अमर ने कहा है अदब्र बहुल बहु इत्यमरः। जिस स्थान पर अत्यधिक कुश हो उसे अदब्र दर्भा कहते हैं। यह स्थली का विशेषण है। तो अदभ्रा दर्भा अश्याम इति ताम अदब्र दर्भा बहुब्रीहि समास है। अधिशय्य अधिशिंग ल्यप और अशिवई शिवारुतई अमंगलकारी भी सृगाली शब्दई, अमंगलवाचक शार्नियों के शब्दों के लिए शिवारुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों ही हैं। शिवा का अर्थ होता है सृगाली और रुतम का तात्पर्य होता है बोली। न शिवानी इति अशिवानी तई इति नई तत्पुरुष समास है। शिवाना रुतानी इति शिवारुतानी तई शिवारुतई षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारवी ने द्रौपदी के द्वारा महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन किया है, कष्टकारी अवस्था का वर्णन किया है। अब अगला श्लोक देखेंगे।